पहली नजर का प्यार, पहले प्यार का जादू। शांतनु से हुई पहली मुलाकात से लेकर प्यार के परवान चढ़ने तक माधवी को हर बात याद आने लगी। शांतनु ऑफिस के लिए निकल चुके थे। आज घर में सिर्फ मैं और बेटी कीर्ति थे। कीर्ति की आज कॉलेज की छुट्टी थी। मैं फैला हुआ घर समेट रही थी। एफएम पर गाना बज रहा था, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। गाना सुनकर कीर्ति बोल पड़ी, मम्मा ये पहले के जमाने सॉन्ग्स भी कैसे होते थे ना। ऐसा भी कहीं होता है, किसी को कोई पहली नज़र में कैसे अच्छा लग सकता है और कोई किसी को अपना दिल कैसे दे सकता है। मैं कीर्ति की बातें सुन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल कीर्ति ने सवाल किया, मम्मा आपने पापा को पहली बार कब देखा था? आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? मेरे जवाब न देने पर कीर्ति जिद करने लगी, बताओ ना मम्मी, क्यों नहीं हो सकता पहली नज़र में प्यार? क्यों नहीं दे सकता कोई पहली नज़र में किसी को दिल? मैंने उल्टे कीर्ति से ही सवाल किया तो वह मुझे हैरानी से देखने लगी। उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे पापा से पहली नज़र में ही प्यार हुआ था। पता है कैसे? कीर्ति के चेहरे की उत्सुकता बता रही थी कि वह अभी सब कुछ जान लेना चाहती है। मैं उसके सवालों के जवाब देने उसके पास बैठ गई। आओ बताती हूँ तुम्हें अपने पहली नज़र के प्यार की कहानी। कीर्ति एकटक मुझे देखे जा रही थी। मैंने उससे कहा, मुझे आज भी याद है, 26 जनवरी का दिन था वह। मैं छत पर बैठी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। दादाजी छत पर आए और मुझे एक फोटो दिखाते हुए कहा, जरा देखकर बता कैसा लग रहा है लड़का। मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर जब फोटो देखी तो पता नहीं क्यों पहली बार में ही दिल को भा गई थी तुम्हारे पापा की फोटो, जैसे पहली नज़र का प्यार। अरे वाह, पहली नज़र का प्यार। मम्मा आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। कीर्ति ने माँ की चुटकी ली। कीर्ति की हरकत पर माधवी शर्मा गई, लेकिन बेटी ने जिद की पूरी कहानी सुनाने की। माधवी ने आगे कहना शुरू किया, हमारे टाइम में लव मैरिज नहीं होती थी, हमारे परिवार में तो लव मैरिज की बात सोच भी नहीं सकते थे। मैंने पहली बार आपके पापा की सिर्फ फोटो ही देखी थी। तस्वीर देखते ही दिल से एक आवाज आई कि मैं इनसे ही शादी करूंगी। तस्वीर देखते ही वो अपने से लगे। अपने पहली नज़र के प्यार का अनुभव बताते हुए माधवी के चेहरे पर लाली छा गई। कीर्ति ने माँ से आगे की कहानी बताने का इशारा किया। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं? माधवी ने कीर्ति की उत्सुकता बढ़ा दी। हाँ मम्मा प्लीज बताओ ना। हमारा रिश्ता पक्का होने से पहले मैंने सिर्फ तुम्हारे पापा की ही पहली फोटो देखी थी। उससे पहले मैंने किसी और लड़के की फोटो नहीं देखी थी, नहीं मेरे परिवार की तरफ से किसी तरह का देखना दिखाना हुआ था। जबकि तुम्हारे पापा ने मुझसे पहले कई लड़कियां देखी थी, लेकिन उन्हें कोई पसंद ही नहीं आई। मम्मी की बात सुनकर कीर्ति हंस दी। उसने हंसते हुए कहा, अरे वाह, पापा ने तो खूब फोटोज देखी होंगी लड़कियों की। कीर्ति की बात सुनकर माधवी को भी हंसी आ गई। उसे भी बेटी को अपनी प्रेम कहानी सुनाने में मजा आने लगा। पता है, दादू ने आपके पापा से कहा था, अब तू अकेला ही लड़की देखने जाना और जिसे तू पसंद करेगा उसी से हम तेरी शादी कर देंगे। तेरे पापा अपने एक दोस्त के साथ अकेले ही मुझे देखने आए थे। मैं भी उन्हें पहली नज़र में पसंद आ गई थी। इस तरह हमारा रिश्ता पक्का हुआ। मतलब आपको पसंद करने में दादू दादी का कोई रोल नहीं था? वाह मम्मा, ये तो बहुत बड़ी बात है। आज कीर्ति पूरे मूड में थी। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने माँ से कहा, और बताओ ना, बड़ा मजा आ रहा है। आप शादी से पहले पापा के साथ डेट पर गई थी? कहाँ गई थी? ना बाबा, उस जमाने में डेट शेट कहाँ होती थी। छोटा शहर जहाँ हर कोई एक दूसरे की जन्म कुंडली तक से परिचित होता था। कोई बात किसी से छुपती नहीं थी। कभी हिम्मत ही नहीं हुई इस बारे में कुछ सोचने की। डेट पर जाना तो दूर की बात थी। माधवी को पुराने दिन याद आने लगे। बेटी को अपना अतीत बताते हुए वह खुद भी जैसे अतीते में जा पहुंची। हाँ, शादी से पहले मन में अक्सर ये ख्वाहिश रहती कि काश कभी कहीं घर से बाहर तुम्हारे पापा मुझे अनजाने में मिल जाएं। एक बार मैं अपने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हारे पापा के घर की तरफ रहने वाले एक प्रोफेसर से मिलने गई। घर से सज संवर कर मैं मन ही मन ये सोचती जा रही थी कि शायद तुम्हारे पापा कहीं किसी रास्ते में टकरा जाएं। तो क्या पापा उस दिन आपको मिले मम्मा? नहीं बेटा, लेकिन उस दिन पूरे समय मेरी आंखें तुम्हारे पापा को ही ढूंढ रही थी। अब सोचती हूँ तो लगता है सही में मैं भी कैसी पागल थी। शादी से पहले एक दूसरे की झलक भर देख लेने की चाहत, अकेले में मिलने की बात सोचते ही धड़कनों का तेज हो जाना, उस जमाने का प्यार ही और था। उस जमाने में अब की तरह थोड़े न होता था कि शादी से पहले सालों तक एक दूसरे से मिलना जुलना, साथ घूमना फिरना,
एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेना। हाँ, शादी से पहले एक दो बार मेरी और तुम्हारे पापा के फ़ोन पर ज़रूर बात हुई थी, लेकिन उन फ़ोन कॉल्स का भी अपना एक अलग ही मज़ा और चार्म होता था। तब मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, घर में सिर्फ एक लैंडलाइन फ़ोन होता था। जब भी फ़ोन की घंटी बजती मैं इंतज़ार करती कि काश तुम्हारे पापा का फ़ोन हो, लेकिन हर बार मेरी चाहत अधूरी रह जाती। मम्मा, वैसे फ़ोन पर आप क्या बात करते थे? कीर्ति ने माँ को छेड़ते हुए पूछा। आज तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा? बदमाश, जरा बताओ तो मुझे, कहते हुए माधवी ने कीर्ति के गालों पर एक प्यार भरी चपत लगाई। कीर्ति के सवालों के बहाने आज माधवी एक बार फिर 26 साल पीछे पहुंच गई थी। शादी से पहले की सारी बातें उसे मन ही मन गुदगुदा रही थी। अरे, क्या ही बात होती होंगी, तू सोच जरा। बस हूँ हाँ, कैसे हो? आज लंच में क्या खाया? मम्मी डैडी कैसे हैं? यही सब और क्या। वैसे भी जब एक दो बार फोन पर हमारी बात हुई, उस समय घर के सब लोग आसपास थे। माधवी सोचने लगी, वो भी क्या दिन थे। फोन कॉल की फॉर्मल बातचीत में भी अपना ही एक अलग प्यार था। वह कीर्ति को और किस्से बताने लगी। पता है बेटा, जब दो लोग शादी के बंधन में बंधने से पहले एक दूसरे से अनजान होते हैं तो उनके बीच में एक अलग